ओके, सो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन हमने किस तरीके से काम किया हुआ है। सो आज देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक पुट साइड की पोजीशन बनाई हुई थी। पुट साइड की पोजीशन मैंने कहीं इस लेवल के आसपास बनाई जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह किया इन वाले लेवल्स का। इसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड का क्वांटम आया। कहीं इस लेवल के आसपास हमको अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह भी दिखना शुरू हो चुका था और मेरा थोड़ा-सा व्यू भी बन चुका था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है। इसलिए मैंने पोजीशन यहाँ पे निकाली हुई थी। हालाँकि व्यू तो था कि मार्केट यहाँ पे लो वगैरह क्लियर कर सकता है जैसा कि रिजेक्शन वगैरह लिया हुआ था। बट यहाँ से देखिए मार्केट में नीचे की साइड क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह भी प्रेजेंट थे, जो कि हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रीजन था जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे काम किया हुआ था। अब यहाँ से मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करता, इसके बाद काफ़ी टाइम लगाता, फिर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह देता, तो एक्सपायरी का दिन होता तो देखिए ज़्यादा डीके वगैरह भी आ जाता, तो दिक्कत हो जाती। इसलिए हमने पोजीशन यहाँ पे निकाली हुई थी और एक अच्छा प्रॉफिट जब आपको दिखना शुरू हो जाए टारगेट के अकॉर्डिंग, तो निकल जाने में कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं, ठीक है। बात करें यहाँ पे हमने पुट साइड की पोजीशन आज के दिन क्यों बनाई? तो देखिए पुट साइड की पोजीशन बनाने का 2 रीज़न है। पहला तो इंट्राडे का ऐसा एक प्राइस एक्शन जिसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं बायर्स यहाँ पे काम करने वाले थे और पिछले दिन की साइकोलॉजी और यहाँ पे प्राइस एक्शन जो मार्केट ने बनाया हुआ है। यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का बाइंग का मोमेंटम वगैरह किया हुआ है। बट कहीं पे भी मार्केट ने यहाँ पे जो बायर्स एक्टिवेट हुए हैं उनको निकाला नहीं हुआ है। मार्केट ने उतना रिट्रेसमेंट नहीं किया हुआ है जितने से मार्केट में जो नीचे की साइड बायर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं, ये अपनी पोजीशन कट करके निकल जाएँ। इसलिए कहीं न कहीं मार्केट में अगर इंट्राडे के अंदर आज ऐसा एक प्राइस एक्शन बनेगा जिसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं बायर्स यहाँ पे काम करेंगे, तो फिर मार्केट इन वाले बायर्स को भी टारगेट करने के लिए डाउनसाइड काउंटम कर सकता है। इंट्राडे में जो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उनका भी स्टॉप लॉस हिट करेगा और मार्केट पिछले दिन के अंदर जो बायर्स को एक्टिवेट किया हुआ था, उनका भी स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट इनको निकाल सकता है। अब इनका पूरा स्टॉप लॉस तो हिट करेगा नहीं कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, आने को आ सकता है, बट हम इतना ही एज्यूम करके चलेंगे कि जो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, इनका 50 टू 60% प्रॉफिट कम करेगा। इसके बाद जब यहाँ पे सेलर्स वगैरह एक्टिवेट होंगे, तो मार्केट अपसाइड भी निकल सकता है, ठीक है? हम यहाँ पे क्यों पोजीशन बनाए थे क्योंकि कहीं न कहीं बायर्स के स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर सकता था पिछले दिन के अंदर जो बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे उनको निकाल सकता है और इंट्राडे में एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं बायर्स यहाँ पे काम करेंगे। कैसा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है? मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर-ऊपर से यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह लेना शुरू किया। हालाँकि देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह किया हुआ है, बट कहीं न कहीं देखिए ये जो प्राइज़-एक्शन हमने देखा हुआ था, यहाँ से मार्केट ने रिसेंट का बाइंग काउंटम किया, तो कहीं न कहीं अगर यहाँ से ऊपर निकलना शुरू करेगा रिजेक्शन वगैरह के साथ तो क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर भी काम कर रहा है और इस लेवल के आस-पास से मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिया हुआ था, तो दूसरे लोगों को यही लगेगा कि चलो मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया हुआ है, इसके बाद मार्केट फिर से अपसाइड का ब्रेकआउट वगैरह देने वाला है। तो इस कारण से मार्केट के अंदर यहाँ पे बायर्स वगैरह ही काम करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्लोजिंग प्राइस को क्यों इग्नोर किया? क्योंकि कहीं न कहीं देखिए क्लोजिंग प्राइस को हमने इग्नोर इसीलिए किया हुआ है कि प्राइस एक्शन वाइज़ ये मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह भी पिछले दिन के अंदर ब्रेकआउट वगैरह किया हुआ था। तो इसके ऊपर-ऊपर से भी मार्केट में यहाँ पे बायर्स वगैरह ही काम किए होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर बायर्स काम किए होंगे, तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से जब अपसाइड निकलना शुरू करेगा, तो यहाँ पे देखिए वो तो एवरेजिंग करेंगे या फिर कहीं न कहीं उनको हो पाएगा कि चलो मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलने वाला है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। तो उस कारण से भी मार्केट में यहाँ पे जो बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करने डाउनसाइड आ सकता है, ठीक है? और यहाँ पे इंट्राडे का जो प्राइस एक्शन है वो तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर दिया। अब यहाँ पे हमने एंट्री कैसे डिसाइड किया देखिए अब यहाँ पे मेरा 2 ही तरीके से व्यू था कि मार्केट या तो यहीं से डाउन साइड निकलना शुरू करेगा या फिर मार्केट हमको थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा, ब्रेकआउट वगैरह करेगा, इसके बाद मार्केट डाउन साइड आ सकता है। अब यहाँ पे मैंने एंट्री इसीलिए किया क्योंकि कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह इन वाले लेवल्स का मिल चुका था और निफ्टी भी अच्छा खासा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह कर चुका था, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह इसमें भी बन चुके थे। इसलिए मेरा थोड़ा-सा व्यू बन चुका था कि मार्केट यहाँ पे लो वगैरह क्लियर करने आएगा निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर उसी के साथ हमको डाउन साइड का मोमेंटम मिलना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे रीज़न मैंने बता दिया कि मार्केट में ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट हमको थोड़ा बहुत लॉस दिखाता, ब्रेकआउट करता, इसके बाद मार्केट फॉल करता, ठीक है? तो दोनों पॉसिबिलिटी थी इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क लिया और यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई हुई थी, ठीक है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंट्री डिसाइड किया और पोजीशन बनाने का रीज़न भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। निफ्टी की बात करें देखिए निफ्टी के अंदर भी व्यू तो था कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम वगैरह करेगा बट देखिए इसमें हाई वगैरह क्लियर नहीं किया हुआ था इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर होने का ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। हालांकि बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा देखिए सेलर्स को एक्टिवेट किया, इसके बाद ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव होने का ट्राई कर रहा है बट बैंक निफ्टी पहले नेगेटिव था और निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी रहने का ट्राई कर रहा था, ठीक है? तो इसका जो रीज़न है वो कहीं न कहीं यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी ऊपर की साइड प्रेज़ेंट है, तो मार्केट में भी ब्रेकआउट वगैरह भी दे सकता है, ठीक है? तो अलग ही कहानी हो जाएगी, अलग ही प्राइस एक्शन हो जाएगा। बट जो भी हमारे ट्रेड का रीज़न था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया हुआ था। रीज़न यही था कि मार्केट में पिछले दिन के अंदर जो बायर्स के स्टॉप लॉस मिलने वाले थे, उनका प्रॉफ़िट वगैरह कम करने के लिए मार्केट डाउन साइड काउंटर कर सकता था। इंट्राडे में एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं बायर्स यहाँ पे काम करेंगे।
उसके अकॉर्डिंग मार्केट इंट्राडे का भी स्टॉप लॉस सेट करेगा और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन को देखकर इस लेवल के आसपास रिटेस्ट वगैरह को देखकर या फिर यहाँ से बाइंग को देखकर भी एक्टिवेट हो रहे हैं, जो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उनका भी स्टॉप लॉस वगैरह हिट करके मार्केट डाउन साइड काउंटर वगैरह करने वाला था। रेजिस्टेंस वगैरह ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके थे, जिसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करना शुरू हो जाता, तो देखिए यहाँ पे जो बायर्स एक्टिवेट हुए थे इस लेवल के आसपास, कहीं न कहीं उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी बायर्स वगैरह एक्टिवेट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास भी बायर्स वगैरह एक्टिवेट हो रहे हैं। इसलिए मार्केट ज़्यादा अपसाइड निकलने वाला था नहीं, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करता, जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे इसी लेवल के आसपास बनाई हुई थी, ठीक है? इसके बाद मार्केट यहाँ पे सेलिंग वगैरह कर सकता था और क्योंकि यहाँ पे बायर्स वगैरह एक्टिवेट हो रहे थे, इसलिए हमने कहीं न कहीं क्लोजिंग प्राइस को इग्नोर वगैरह किया हुआ था, ठीक है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काम